Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। आज हमारे ट्रेनिंग आपके साथ आएंगे और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो। Good morning to all of you. I am Sanjeet Kumar. A special thanks to sir who has given me opportunity for this platform. So my dear friends, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सभी सिविल गुरुजी के स्टूडेंट हैं और हमें आज एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि पोडियम पे जाके जो भी हम सीखे हैं 15 दिन के क्लास में, 15 दिन हम एस्टिमेशन करने के लिए सीखे हैं, उस 15 दिन के एस्टिमेशन में हम जो चीज़ एग्जैक्ट बता सकते थे इस पोडियम पे, उस पोडियम पे हमें बताने के लिए अवसर दिया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक है स्टेयरकेस। क्योंकि मैं चाहता हूँ स्टेयरकेस के बारे में जितना जानता हूँ उसे शॉर्टली और एग्जैक्ट तरीके से आपके सामने मैं उसे सीन कराऊँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टेयरकेस क्या होता है, इससे पहले हम इसको थोड़ा सा पीछे से शुरू करना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि इसको जितना इजीली हो सके मैं इसे अपने तरीके से बताऊँ। स्टेयरकेस देखिए, लैंडिंग क्या होता है, जैसे अपन लोग सीढ़ी चढ़ने के लिए, चूँकि ये टेक्निकल लैंग्वेज है नहीं सीढ़ी, तो मैं फिर भी समझने के लिए बोल रहा हूँ। सीढ़ी चढ़ने के लिए जहाँ हम खड़ा होंगे और जहाँ से मेरा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, जहाँ हम खड़ा हुए, जहाँ से मेरा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हुआ, वो जो पहला स्टेप स्टार्ट होने से पहले जो वहाँ का स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं लैंडिंग, पहला चीज़। और जैसे अपने सीढ़ी का आधा हिस्सा गया और आधा हिस्सा पे जो वहाँ पे जब हम खड़ा हुए, जो अपना वेस्ट स्लैब जहाँ से सेकेंड वेस्ट स्लैब शुरू होता है, वहाँ का जो फर्स्ट स्टेप हम जिस पे हम अपना चढ़ने वाले होते हैं, जिस पे वहाँ पे हम खड़े होंगे उसको बोलते हैं मिड लैंडिंग। और जहाँ अपन का वेस्ट स्लैब खत्म होता है, मतलब सीढ़ी के अंतिम छोर पे होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंड लैंडिंग। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, जिस भी साइड पे या जिस भी डायग्राम पे हमें काम करना होगा तो हमें डाटा गिवन रहेगा, प्लस में हमें ड्राइंग भी गिवन रहेगा। तो जो हमें ड्राइंग गिवन था उसके अनुसार हम लोगों ने स्टेयरकेस को निकाला, स्टेयरकेस का शटरिंग निकाला, स्टेयरकेस का कंक्रीटिंग निकाला और बकायदा स्टेयरकेस का पूरी तरह से कैलकुलेशन करके हम लोगों ने उसका जो एग्जैक्ट अपना एस्टिमेशन था उसे हम लोगों ने क्या किया, उस डाटा को हम लोगों ने दिया। तो जैसे कि हमें ड्राइंग मिला था उसमें वेस्ट स्लैब जो अपना था वो टोटली 3000 mm का था, यानी 3000 mm का था, यानी कि 3 मीटर का था। तो मैं जैसे बोलूँ कि अपना पूरा जो वेस्ट स्लैब है, वेस्ट स्लैब बोले तो पूरे अंतिम इंड पॉइंट से लेकर के स्टार्ट पॉइंट तक जो उसका पूरा अपना लेंथ था वो था 3000 mm। तो ऑफिशियली है कि उसका आधा 1500 होगा। तो यानी जो अपना इंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट, इंड लैंड और जो अपना लैंडिंग और इंड लैंडिंग, उसके बीच वाला जो मिड लैंडिंग आएगा उसको वहाँ तक का अपना होगा 1500। और जैसे आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाया हूँ, इस डायग्राम पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ये अपना पूरा वेस्ट स्लैब हो गया, ये क्या है, वेस्ट स्लैब है, ये अपना प्लिंथ लेवल, ये अपना प्लिंथ लेवल, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लिंथ लेवल दिया जाता है और एक यहाँ पे बीम दिया जाता है, ये मिडलैंड के पास। तो इसका भी एक एरिया होगा जो मैं आपको आगे एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा। इससे पहले मैं कुछ जान लेता हूँ। देखिए होता क्या है, इसमें वेस्ट स्लैब हम बनाते हैं ताकि इस पे जो अपने स्टेप तैयार करें, ठीक। तो एक्चुअली में अपना स्टेप तैयार होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जिस पे हम पैर रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस पे हम पैर रखते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रेड, और जो ट्रेड को हाइट अचीव करता है उसको अपन बोलते हैं राइजर। समझ में आया कि जो ट्रेड को हाइट अचीव करता है उसे अपन बोलते हैं राइजर। अब देखिए, कुछ ट्रेड और राइजर का डायग्राम हम बनाए तो किस प्रकार से होता है। ये पूरे वेस्ट स्लैब को कवर करता है,
ठीक ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो ये अपना बीम है ना, अपने डायग्राम में इसे गिवन है 1200 mm, 1260/300। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो आपको 3D डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें जो ये स्टेप के जो अंदर है, स्टेप के अंदर ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से पूरे यहाँ तक। तो यहाँ से पूरे यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ना, इसे हम वेस्ट स्लैब बोलते हैं। यहाँ पे अपना एक प्लिंथ बीम होगा, तो चूंकि इसमें नहीं दिख रहा क्योंकि ये पूरी तरह से कवर है, 3D डायग्राम है। यही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अपन अगर खड़ा होंगे तो इसको हम बोलेंगे लैंडिंग। और ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, देखिए ये जिस पे ये हाइट अचीव कर रहा है ना, इसको हम बोलेंगे राइजर। और ये जहाँ पे अपना स्टेप जहाँ पे स्लोप टाइप का है, इसको बोलेंगे अपना ट्रेड। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इस पे कुछ काम होता है, जैसे अपना स्टेप तैयार हो गया, उस पे कुछ काम होता है। काम का होता है स्टील लगाना। स्टील को प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें जाने के लिए आने के लिए एक सेफ वो वे प्रोवाइड हो, इसलिए हम इसे प्रोवाइड करते हैं। तो जो अपने स्टील का काम होगा ना, जो भी अपना काम होगा वो अपना वेस्ट स्लैब पे नहीं होगा। स्टेप पे अपन को काम नहीं करना है। स्टेप पे इसलिए काम नहीं करना है क्योंकि स्टेप या तो आपका ब्रिक का होगा या फिर वो भी कंक्रीटिंग होगा, तो हमें उस पे काम नहीं करना होगा। वो गैप होता है 1500 mm का डिस्टेंस देते हैं। 1500 mm का इसके बीच डिस्टेंस होगा, जो अपना स्टील प्रोवाइड करेंगे उसके बीच 1500 mm का डिस्टेंस होगा। ये तो आप जानते हैं। देखिए अब मैं बताऊंगा एक छोटे से शब्दों में कि एक्चुअली में स्टेयरकेस का काम क्या है। स्टेयरकेस का काम क्या है, तो देखिए स्टेयरकेस का जो मैं बताऊंगा कि स्टेयरकेस का काम क्या है, वो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टेयरकेस अपना टॉप पॉइंट पे ले जाने का काम करता है। क्या करता है? स्टार्ट से टॉप पॉइंट पे जो ले जाने का काम करता है अपना स्टेयर का। ये मिड लैंडिंग है। थोड़ा सा मिड लैंडिंग पे देखते हैं। ये यहाँ पे 3D डायग्राम की मिड लैंडिंग है। इस मिड लैंडिंग का जो अपना पूरा इसका 1200 mm यहाँ पे देखेंगे हम डायग्राम में, इसका जो थिकनेस होता है, इसका जो थिकनेस होता है यहाँ से, मैं तो इसमें तो नहीं, इस पे मैं अच्छा से डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ का जो थिकनेस होता है, यहाँ से यहाँ का जो थिकनेस होता है वो 150 mm का होता है। बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों को जैसे डायग्राम में देना था उसके हिसाब से अपन चला, तो उसके हिसाब से चल के हमने स्टेयर को तैयार किया, प्रिपेयर किया। अब हमें शटरिंग का काम करना है। अब हम लोग आते हैं शटरिंग करने। वेस्ट स्लैब का शटरिंग करते समय हम वेस्ट स्लैब का जो लेंथ है, जो डायग्राम में हमें गिवन है, उसके हिसाब से हम उसका शटरिंग करेंगे। तो हमारे डायग्राम में जो गिवन है, देखिए विड्थ है 1175, 1175 mm अपना विड्थ दिया है। और ऑलरेडी लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब का जो लेंथ है वो 2.6 मीटर। क्या है? 2.6 मीटर जो ऑलरेडी गिवन है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो शटरिंग निकालेंगे, हमने पहले बताया कि शटरिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में। तो अपना लेंथ मिल गया, अपना विड्थ मिल गया, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलेगा, हमने अभी किया वेस्ट स्लैब का शटरिंग, अब हमें करना है वेस्ट स्लैब का कंक्रीटिंग, जिससे हमें पूरी तरह से जो अपना वेस्ट स्लैब होगा तैयार हो जाएगा। स्टेयरकेस तैयार हो जाएगा। तो उस वेस्ट स्लैब का जो कंक्रीटिंग करना है, तो जैसे कि मैंने बताया कंक्रीटिंग का हमें मोड ऑफ मेजरमेंट होगा क्यूबिक मीटर में। तो इस हम कंक्रीटिंग जो किए वेस्ट स्लैब का, वो हम किए 1.19, क्योंकि हमें ऑलरेडी लेंथ वेट गिवन था और इससे हमें हाइट भी जो था डायग्राम में गिवन था, जिसके अनुसार हम कंक्रीटिंग किए और जो हमारा टोटल क्वांटिटी आया वो आया 1.19 क्यूबिक मीटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आज का मेरा प्रेजेंटेशन। आशा करता हूँ कि मैं अपने तरीक़े से बहुत अच्छा किया हूँ। थैंक यू सो मच।